हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया सब चल रहा है। आप लोगों ने क्रो फार्म पढ़ लिया होगा। क्रो फार्म में बच्चों तीन चीजें जबरदस्त इंपॉर्टेंट, यानी तहलका मचा देने वाली तीन बातें हैं। कुछ लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। तीन कौन सी बातें? नंबर एक, हाइलोफॉर्म रिएक्शन। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत तरीके से क्वेश्चन उससे बनते हैं। दूसरी, कार्बिल एमीन्स रिएक्शन, जो प्राइमरी एमीन में होती है क्लोरोफॉर्म और केओच के साथ। और तीसरी रिएक्शन बच्चों थी रीमर टीमन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन है आपकी जो है वो रिएक्शन जो कॉपी अलग से बनाई है नेम ऑफ साइंटिस्ट वाली, उसमें तीनों रिएक्शन ये होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बराबर कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम लोग तो जानते नहीं हो, हम बहुत कुछ जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इतनी इंपॉर्टेंट कि आगे की क्लासों में भी ये रिएक्शन है। अब हम ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, समझ गए होंगे बच्चों। आज हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं और अभी तक हम एल्किल हैलाइड के बारे में बातें कर रहा था और आपको एल्किल हैलाइड में पढ़ाया और पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड बताया। आज हम एरिल हैलाइड टॉपिक उठा रहा हूं और एरिल हैलाइड की बात करेंगे। ठीक है सर जी, करो। देखिए एरिल हैलाइड क्या बच्चों है, जरा देख लीजिए। एरिल हैलाइड यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच हो, ये एरिल हैलाइड। आप इसको लिख सकते हो क्लोरोबेंजीन है। हाँ सर जी सही है। आप इसको ब्रोमोबेंजीन कह सकते हो, आप इसको आयोडोबेंजीन कह सकते हो। ये तुम्हारा एरिल हैलाइड है बच्चों। चाहे तो आप इसको एरिल क्लोराइड कह दो, एरिल ब्रोमाइड कह दो, एरिल आयोडाइड कह दो, या तुम इसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन भी कह सकते हो। चलिए लिख देता हूं क्लोरोबेंजीन, या फिर हम इसको एरिल क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन या एरिल क्लोराइड, इसी तरीके से नाम आगे बढ़ेगा बच्चों। अगर हम इसको लिख दें और तुमसे कहें क्या ये एरिल हैलाइड है, ना, ये एरिल हैलाइड नहीं है। आप अगर इसे एरिल हैलाइड कहोगे तो नहीं है। एरिल हैलाइड का मतलब हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। ये डायरेक्ट तो अटैच है नहीं। फिर सर जी इसका नाम क्या कहोगे? इसका नाम हम बेंजिल क्लोराइड कह सकते हैं, बेंजिल, या फेनिल मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं, फेनिल मेथिल क्लोराइड। कई तरीके से नाम दे सकते हैं, लेकिन एरिल हैलाइड नहीं है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है। ठीक, आ गया बच्चों? हाँ सर जी बिल्कुल समझ में आया। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। नोट करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक में जो जितना नोट करेगा, नोट्स बनाएगा, उसको उतने ज़्यादा आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है फुकार, जो रोज पढ़े मैं उसके पास। डग्गा मार पढ़ाई करोगे कुछ ऑर्गेनिक में नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनिक बड़ी राहत होती है बच्चों, अनलिमिटेड होती है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम आगे प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड,
हैलाइड है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एरियल हैलाइड। देखिए यहां पे मैं कई तरीके के रिएक्शन करेंगे और आपको कंफ्यूज करूंगा, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। पहले तो हम आपको ढेर सारी रिएक्शन समझा रहा हूं। अगर बच्चों यहां पर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो और फेरिक क्लोराइड ले लो, या तो तुम AlCl3 भी ले सकते हो, भाई जो तुम्हारी मन हो ले लो, दोनों में से कोई एक को ले लो। अच्छा, किसी किसी किताब में बच्चों और अथवा में AFE ही लिखा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी किसी में FeCl2 लिखा होगा तो भी दिक्कत नहीं। ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात एक ही है। सब समझा दूंगा, सब समझा दूंगा। और इसके बाद आपको यहां पर ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और यहां से HCl निकल जाएगा। इस क्लोरीन को यहां 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 कहीं भी जोड़ सकते हो बच्चों, उसका नाम क्लोरोबेंजीन होगा, जहां से जुड़ेगा वहीं से काउंटिंग होगा। ये है क्लोरीनेशन। हम फर्स्ट मेथड डाल देंगे, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन बच्चों है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक, बढ़िया है सर जी। अब बच्चों अगर हम यहां पर क्लोरीन की रिएक्शन ले लें और प्रेजेंस FeBr3 ले लें तो भी क्लोरीन जाएगा। सब समझा दूंगा, सब एक एक चीज क्लियर कर दूंगा बच्चों, बस पहले देखते रहो। हां, अगर बच्चों हमने यहां पे Br2 के साथ रिएक्शन कराया और FeBr3 ले लिया तो फिर Br जाएगा। दिखाई तो दे ही रहा होगा, देख लो, नीचे वाली कंडीशन आपको दिखनी चाहिए। इस तरीके से ये हो गया बच्चों। अच्छा, तुम यहां पर इसको ना ले करके आप FeCl3 भी ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब समझाऊंगा, अब ये सब समझते रहो। अगर बच्चों हम यहां पे बेंजीन ले लें और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दें और यहां पे सनलाइट ले लें तो कहानी बदल जाती है। फिर क्या होगा बच्चों, फिर ये बेंजीन रिंग के बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। अरे सर जी, ये मिल गया, ये कंपाउंड मिल जाएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ये मिल गया। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चीजें लिया तो रिएक्शन ये हो रही है, और इनको ना लेके सनलाइट ले लिया और रिएक्शन करा दिया तो और ही बात बिगड़ गई। क्या नाम होगा बच्चों, इसका नाम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। हम थोड़ा कैमरे को मोड़ देता हूं जिससे कि आप लोगों को दिखाई देने लगे। दिख रहा है बच्चों? हाँ सर जी, दिखने लगा, चलिए बढ़िया। इस तरीके से बेंजीन हेक्साक्लोराइड में BHC बन गया बच्चों। आप बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसे गैमक्सेन कहते हैं, आप इसे गैमक्सेन। बच्चों ये पाउडर होता है, बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड होता है। क्रॉप जो फसल होती है ना, उसमें कीड़े लग जाते हैं तो इसी का घोल बना करके स्प्रे कर दिया जाता है, तो सब इंसेक्ट जितने भी होते हैं वो सब मर जाते हैं और फसल हरी भरी हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया कंपाउंड ये देखिए बना।
अब देखिए यहां पर हमने ये टॉलुइन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? टॉलुइन ले लिया। अब इसमें अगर हम रिएक्शन कराएं क्लोरीन के साथ और सनलाइट ले लें तो अब कहानी बिगड़ गई। कहा सर जी अब होगा? अरे बच्चों क्या बताएं, हम खुद कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या ना करें। ये देखें यहां से, यहां पे हो गई रिएक्शन। अब रिंग नहीं गायब हो रही है, यहां 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 नहीं जुड़ रहे हैं, ऊपर हो गई। अगर बच्चों फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ तो फिर एक मर्तबे हो जाएगी। सर जी कब तक तुम्हारा मर्तबा चलेगा? तब तक मर्तबा चलेगा जब तक दोनों हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। क्या एक बार और होगी? हां भाई बच्चों फिर हो जाएगी। बहुत कंफ्यूजन कर रहे हो सर जी, बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। सब कंफ्यूजन दूर करूंगा, सब एक एक। तो ये देखिए रिएक्शन हो गई। ये बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल बेंजल बेंजो। याद होगा जब मैं एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो देखना वहां पर बेंजिल बेंजल बेंजो ग्रुप लिखवाए थे। बेंजिल क्लोराइड, ठीक सर जी। इसका नाम बेंजल क्लोराइड, सही सर जी, ओके। इसका नाम बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। अगर हम इसी में बच्चों यहां पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दें, सनलाइट नहीं लिया और FeCl3 ले लिया तो रिएक्शन ये हो जाएगी। यहां पर Cl जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा। सर जी अपने मन से सब कर रहे हो, हमें कुछ नहीं आ रहा है, हम सब समझाएंगे बच्चों। ओ क्लोरोटालुइन पी क्लोरोटालुइन ये बना, ठीक है। ये रिएक्शनें बच्चों इस टाइप की हो रही हैं तो क्या इन्हें रटना है? ना, इनकी आपको मैकेनिज्म समझना है अगर आप इनको एक्चुअली में समझना चाहते हो। और नहीं तो आपके बोर्ड की कहानी खत्म हो गई। आपको एरियल हैलाइड बनाना था, एरियल हैलाइड बन गया। बाई हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से एरियल हैलाइड आपने बना लिया। ये आपका एरियल हैलाइड तो नहीं, ये एरियल हैलाइड है। ये एरियल हैलाइड बोलेंगे क्योंकि हाइलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, एरियल हैलाइड। यहां पे जो कंपाउंड बना वो एरियल नहीं बना, एरोमेटिक नहीं बना। ये बच्चों आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक नहीं है। ये एरोमेटिक था लेकिन रिएक्शन होकर के बॉन्ड सब खत्म हो गए, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है सर जी, जो समझाओगे वही समझेंगे। अब हम आपके कंफ्यूजन को दूर करें। बात समझ गए ना? आपके लेवल की बातें तो लिखी हुई हैं, आपके जो जैसे बोर्ड में आए। हाइलोजिनेशन करा दिया, यहां सनलाइट की प्रेजेंस में कराया, ऐसा हो गया भैया, रट लो। या तो यहां पे सनलाइट की रिएक्शन होकर रिंग में ना होकर यहां हो रही है, रट लो, रटना है। यहां पे रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां हो गई, आर्थो पैरा पे हो गई, रट लो। बहुत से तो रटने के लिए कहते हैं सर जी बता दो, रट ले, पेपर में लिख आएंगे, नंबर मिल जाएगा। तो चलिए मैं इनकी मैकेनिज्म समझाएं और आपको रीजन समझाएं कि किस तरीके से काम होता है। ठीक सर जी, तो पहले हम इसको स्टार्ट करें, इसको बताएं, फिर उनके बारे में समझाएं तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए सर जी समझाओ।
चालू हो जाए बच्चों? हाँ सर जी चालू हो जाओ। अरे चालू तो है। चलिए पहले हम इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे। चलिए बॉन्ड लगा लेता हूं। बेंजीन हो गई और ये रिएक्शन, और FeCl3 ले लिया और यहां पर हमने क्लोरोबेंजीन बना दिया। इसकी बता बच्चों क्या होता है जब इसकी मैकेनिज्म हम लोग करेंगे। आपको समझिए, आप लोग सब मैकेनिज्म एक साथ समझा रहा हूं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कैसे सर जी समझाओ, कैसे से डिफिशियंट? हमें तो नहीं पता, हम तो समझ रहे हैं कि पूरा क्लियर है ना। 26 होता है Fe का, तो इसका 2 8 और यहां पर बच्चों इस तरीके से 14 2 ये होगा कॉन्फिगरेशन। दो सेल इसकी इनकम्प्लीट। अब 3 क्लोरीन मिले हुए हैं तो दो दो सेल इसके अंदर, 4 चाहिए 6 बाहर चाहिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसको मिलना चाहिए। 10 मिलेंगे कहां मिलेंगे? तो 3 क्लोरीन से 3 शेयरिंग कर रहा है, तो भूखा इसका पूरा पेट थोड़ो भर पाया, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। ये आप इसे लुईस एसिड कह सकते हो, या हम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज कह सकता हूं बच्चों। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, कमी है इलेक्ट्रॉन। अगर AlCl3 लेते तो वो भी कमी थी उसमें भी, और कमी होने के नाते ये क्या करेगा, ये देखें इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कमी है, इसलिए ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉनों को इसको पोलराइज्ड कर देगा। भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कैसे? ये क्या करेगा, इसको पोलराइज्ड करेगा और पोलराइज्ड करके इसको ऐसे तोड़ देगा। तो Cl यहां पे बच्चों निकल आएगा प्लस में, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेमी, इलेक्ट्रॉन स्नेही आ गया। और एक जो Cl माइनस होगा वो इसके साथ मिल जाएगा। अरे सर जी ये देखिए मिल गया। ये कैसे मिला दिया, हमें समझाओ, नहीं समझ में आया। देखिए मैं समझाता हूं। जब Cl माइनस है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और FeCl3 इसके, ये तो भूखा है तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अपना चार्ज खत्म कर दिया, इस पे माइनस आ गया, क्योंकि जब देगा तो प्लस प्लस माइनस खत्म, इस माइनस, फिर इसी से शेयरिंग कर लेगा। अच्छा सर जी ये देखिए मिल गया, इसी को हमने मिला के लिख दिया FeCl4। भाई इलेक्ट्रॉन का भूखा था तो इलेक्ट्रॉन तो मिले, कुछ तो पेट भरा, पूरा अभी फुल नहीं भरा है लेकिन कुछ तो भर गया, कुछ तो इसको संतृप्ति मिली, तो इलेक्ट्रॉन दिया, दे करके इसको मिला लिया, इसकी मंशा पूरी हो गई, जो इसका उद्देश्य था वो पूरा हो गया। इसलिए बच्चों यहां पे इलेक्ट्रोफाइल इसने बना दिया। आ गया सर जी, समझ में आ गया? आ गया, उसे हटा दे, हाँ हटा दो। इसको सब छोटी छोटी बातों को बच्चे लिख लिया करो कहीं पे, जैसे हमने तोड़ के दिखाया। क्यों तोड़ा? इस बॉन्ड को तोड़ने का काम इसने किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का भूखा था। तो अब ये समझ गए कि आप कह सकते हो FeCl3 इज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। इसने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल को बना दिया बच्चों। हाँ सर जी बना दिया। आइए अब यहां पर हम बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब ये क्या करेगा, इन बॉन्ड को पोलराइज कर देगा। किसी भी बॉन्ड को तोड़ो और किसी भी डायरेक्शन में तोड़ो, आपकी मर्जी। ऐसे तोड़ेंगे तो यहां नेगेटिव आएगा,
भाई ये तो पोलराइज कर देगा ना, किसी भी बांड को तोड़ सकते हो, और ऐसे तोड़ो चाहे ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, जो तुम्हारी मर्जी करो भैया करो, तुम्हारी मर्जी, जैसा बनावे तैसा करो, कहीं भी जोड़ दोगे सब सही होगा। ऐसे तोड़ोगे माइनस, ये माइनस वाला इससे तुरंत आकर के जुड़ जाएगा, इसी से आपको मिल जाएगा, ये यहां पे प्लस आ जाएगा, बनेगा। ऐसे टूटा माइनस आया, इस माइनस के साथ तुरंत खटाक से जुड़ेगा, बगल में प्लस आ गया। लेकिन बच्चों ये क्या है, देखो एरोमेटिसिटी इसकी गायब हो गई, ये तो एरोमेटिक था, अब इसकी एरोमेटिसिटी थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। ये इसलिए बन गया कि कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, ऐसे यहां माइनस प्लस माइनस बॉन्ड बढ़ेगा, इधर प्लस आ जाएगा। कर लो सर जी, जो करना है कर लो, हमारे ऐसे पढ़ने वाला मिलेगा नहीं तुम्हें कुछ, सब सुनते रहते हैं जैसा तुम पढ़ा रहे हो। ये देखिए इस तरीके से टूटा तो माइनस प्लस, ऐसे यहां प्लस आ गया, और इसके बाद फिर टूटेगा बच्चों, फिर माइनस आएगा, प्लस माइनस फिर बॉन्ड बढ़ेगा, इधर प्लस आएगा। ये रेजोनेंस को शो कर रहा है, ये देखो बहुत सर जी सही है। आप अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना सकते हो, यहां माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस रहेगा, प्लस प्लस और ऐसे दिखा दिया, ये कंडीशन बन गई बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। अब क्या होगा कि इसको हमने उतार लिया, दिखाई दे रहा बच्चों, Cl और यहां पे प्लस, ये बॉन्ड ऐसे आ गया। अब यहां पर FeCl4 माइनस आया, अब ये अटैक कर रहा है, Cl इससे निकलना चाहता है। काहे निकलना चाहता है सर जी? क्योंकि Cl एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है, और ये देखिए 3 Cl जुड़े, 3 Cl 4 जुड़ गए। अब यहां पे माइनस चार्ज है तो लिविंग ग्रुप है, निकलना चाहता है, तो निकले तो उसके लिए क्या होगा, और ये क्या करता है, यहां H, कोई CH होता है ना, बॉन्ड ऐसे टूट गया, ये माइनस आ गया तो प्लस माइनस बॉन्ड बढ़ जाएगा, H प्लस Cl माइनस से रिएक्शन करके बना देगा, ये Cl, ये सर जी बहुत सर जी सही बात कर रहे हो आप। हाँ ये देखो, ये अपना जो का त्यों निकल के अलग हो गया, और ये तुम्हें क्लोरोबेंजीन मिल गया। ऐसे इसकी मैकेनिज्म होती है बच्चों हाइलोजेनेशन की। मतलब कुल मिलाकर के इसका बड़ा रोल था। अब करते क्या बहुत से बच्चे कि प्रेजेंस नहीं दिखाया, आ गया एरियल हैलाइड को बनाओ, इसके साथ रिएक्शन क्लोरीन की कराई, फटाक से बना दिया, काम खत्म, अता पता नहीं। अब आप बताइए, अगर इसकी अता पता नहीं होगी तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रोफाइल को कौन जनरेट करेगा? वो तो तुम ऐसे किया, यहां से H से निकाल दिया, क्लोरीन को जड़ दिया, इसको अता पता नहीं, क्लोरोबेंजीन बना दिया। 100% रिएक्शन आपकी गलत है। एग्जामिनर चाहे तो नंबर दे, ना चाहे तो नहीं दे, वो एग्जामिनर पे डिपेंड है। लेकिन अगर FeCl3 आपने लिख दिया है प्रेजेंस, Fe लिख दो, FeCl2 लिख दो, FeCl3 लिख दो, AlCl3 लिख दो, तो रिएक्शन हो जाएगी। फिर एग्जामिनर नहीं काट सकता है, सर जी ये बताओ अगर Fe लिख देंगे तो क्या हुई? अरे मान लो तुमने Fe लिख दिया बच्चों, मान लो Fe लिख दिया, तो अब क्लोरीन तो आपने मिलाया ही है, तो Fe क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, और क्लोरीन से रिएक्शन करके ये बना देगा। ले बन गया ये, और इसके बाद फिर आगे काम होना चालू हो जाएगा। अगर Fe लोगे तो पहले क्लोरीन यहां नहीं जाएगी, क्लोरीन Fe से रिएक्शन करके FeCl3 पहले बना देगी, और बनाने के बाद फिर काम चालू हो जाएगा पूरा। अब मान लो FeCl2 ले लिया, सर जी बड़े चालाक हो, तो यहां पर भी FeCl3 बनेगा ऐसे। तभी तो मैंने कहा कि FeCl3 ले लो, चाहे Fe ले लो, चाहे FeCl2 ले लो, जाएगा FeCl3 में ही, ये FeCl3 ही जाएगा और उसी में रिएक्शन होगी। और मान लो यहां पर हम FeBr3 ले लेते, तो
कोई दिक्कत नहीं, FeBr3 होता तो क्लोरीन जाके जुड़ जाता है यहाँ पे, FeBr3 Cl अलग जुड़ा, Cl अलग रहता, ठीक है, तो उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो बताओ बच्चों, समझ में आ गया? क्लोरीनेशन, आप ब्रोमिनेशन कराओ, आयोडीनेशन कराओ, जो चाहो करो, इसका बड़ा रोल था। यहां से Cl निकला, Cl जुड़ गया, ये मैकेनिज्म में ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, इसने इसको पोलराइज करके तोड़ दिया, Cl+ अलग निकला, Cl- उसके साथ मिल गया, ये इसने अटैक किया। किसी भी बॉन्ड को तोड़ सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी ऐसे तोड़ा माइनस, फटाक से मिल गया, बगल में प्लस आया, इसने ऐसे तोड़ा, माइनस प्लस बॉन्ड बढ़ा, इधर प्लस आ गया, फिर ऐसे माइनस प्लस बॉन्ड बढ़ा, इधर प्लस आ गया, इस प्लस को हमने शो कर दिया हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। नाउ दिस कंबाइंड H को ऐसे तोड़ा, माइनस प्लस बॉन्ड बढ़ गया, H+ इससे Cl से निकल करके HCl क्लोरोबेंजीन मिल गया। सही सर जी। अगर मान लो तुम यहां पे FeBr3 लेते, मान लो ले लेते, तो इसका काम क्या है? इसको तोड़ना, तो इलेक्ट्रोफाइल तो Cl बनेगा। जब यहां तुम बदलोगे, यहां पे अगर Br2 ले लोगे तो फिर ब्रोमोबेंजीन बनेगा। भले यहां FeCl3 बनाए रखो, लेकिन Br2 को ये तोड़ेगा, Br+ और Br इसी में जाके जुड़ जाएगा, तो FeCl3 रहेगा और Br जुड़ जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ सर जी, आ गया, पूरी कहानी समझ में आ गया? हाँ आ गई। अब जैसे मैंने एक रिएक्शन यहां बच्चों ये कराई थी, ये देखिए, हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी और यहां पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया और FeCl3 के बारे में, तो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? Cl और Cl ऐसे टूटेगा। सर जी बिल्कुल आपने सही बताया, कोई दिक्कत नहीं, Cl4-, और यहां पर जब हमारा होगा, का तुम्हारा होगा, ये Cl+ आएगा तो देखो ये +I इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन झुकाएगा, और +I तो बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगा, यहां माइनस आया तो यहां जुड़ेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पर फिर ऐसे टूटेगा, यहां माइनस आएगा, फिर ऐसे टूटेगा, यहां माइनस, तो यहां 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 जुड़ सकता, मेटा पे नहीं जाएगा। नहीं आया समझ में? भाई आप जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसके बनाओगे, ये देखिए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे टूटा, +- ऐसे टूट गया, +- +- ऐसे टूट गया।